नमस्कार। मैं शैलेंद्र पारीक अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरा विषय है, आज के दौर में लोग तंदुरुस्ती पर तवज्जो कम देते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों तक कुछ अपने जीवन के तजुर्बात पहुंचाना चाहता हूं। यदि आप गौर कर सकें, मैं शुरू करता हूं। देखिए, हमें जीवन जीने के लिए एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत है, जिसे बोलते हैं विज़न। हमारे पास अगर विज़न नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विज़न में ख़ास बात जो होती है, हमारी सोच है, जिसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हम हर वक्त सकारात्मक रहें और सकारात्मक रहते हुए जीवन यापन करें। सकारात्मकता हमें एक अच्छे गाइड की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाली चीज़ है। अब पहला सुख निरोगी काया के तहत तंदुरुस्ती हजार नेमत है, और जो आदमी तंदुरुस्त नहीं है तो समझिएगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। एक तंदुरुस्त आदमी है, ये दुनिया उसकी है, और जो बीमार रहता है, तंदुरुस्ती खो बैठता है, उसका अपना भी कुछ नहीं होता है। इसलिए बी हेल्दी एंड कीप हेल्दी, इसको रखने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना होगा। और सकारात्मकता के तहत हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम लूज़र रहें। एक छोटी सी भी चीज़ हमारी खो जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बड़ी चीज़ चली जाए तो विचलित होने की ज़रूरत नहीं। क्यों कि व्हाट हैपेंस इट सीम्स टू बी अ शेड्यूल। जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है। जो कुछ भी ईश्वर कर रहा है उसको कोई नकार नहीं सकता, और हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा नतमस्तक होकर। ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी लूज़र नहीं रहेंगे, इसलिए कि जब ईश्वर ही कर रहा तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जब उसे कोई रोकने वाला नहीं तो हम परेशान क्यों हो रहे? भाई, ईश्वर ने जो कर दिया वो असल है, इसे हर हाल में स्वीकार करना होगा। हमें नहीं, सबको करना होगा। तो इसी से शुरू करते हैं हम। तो पॉजिटिविटी में ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है, और एक संबल है, एक सपोर्ट है हमारे लिए। जिसके पास में ये संबल है वो आनंद की अनुभूति के साथ में जीवन को व्यतीत कर सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले सोच से, जिसमें हमारा कोई खर्च नहीं हो रहा, सिर्फ सोच में ही तो पॉजिटिविटी लानी है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे पास में सोच में 100% पॉजिटिविटी है तो हम बहुत सुकून के साथ में अपने ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ा सकते हैं। किंतु हमारी सोच में नेगेटिविटी है तो हम रुक रुक के चलेंगे, रफ्तार के साथ में नहीं चल सकते। 50 बार हमें ना कुछ बात पे सोचना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम बगैर रुके, बगैर किसी परेशानी को महसूस किए मुसलसल आगे बढ़ते चले जाएं, यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। और अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ, आदमी को तंदुरुस्त हर हाल में रहना होगा। इसलिए तंदुरुस्त रहने के लिए सोच हमारी बिल्कुल 100% पॉजिटिविटी लिए हुए है, तो हम आनंद की अनुभूति के साथ में जीवन जी सकते हैं। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी शत्रु मत ना पालें। सबसे पहले तो हमारे अंदर बैठा हुआ शत्रु, उसको भगाएं, क्योंकि हर आदमी शत्रुता से घिरा हुआ है। हमारी जो नकारात्मक सोच है, ये हमारा शत्रु है। यदि हम इस शत्रु पर विजय पा लेंगे, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। पहले इस शत्रु से हम लड़ें, इसको भगाएं। उसके बाद में हमारा कोई भी गैर, चाहे इंसानों में हो चाहे किसी भी शक्ल में, उसे हम शत्रु ना माने। क्यों कि शत्रु मानेंगे तो हमें कष्ट होगा। इसलिए शत्रु यदि वो है भी तो हम उसे निगलेक्ट करें, ये सोचते हुए कि वो शत्रु नहीं है, ये ईश्वर की मर्ज़ी है कि उसने हमारे लिए कोई शत्रु पैदा कर दिया, तो हमारे दुष्कर्म में उनका प्रतिफल है ये। इसलिए हम अपने कर्मों पे ख़ास तवज्जो दें। हमें कोई ऐसा कृत्य ना करना जिससे लोगों को कष्ट पहुँचे।
किसी का दिल नहीं दुखाना। दिल आज़ारी बहुत गंदी चीज़ है। दिल दुखाओगे उसकी आत्मा से वो निकलेगा, दुराशीष निकलेगी। ऐसी परिस्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि कोई दुराशीष दे हमें सदैव आशीष मिले। और रफ्ता रफ्ता हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को आत्मसात करते चले जाएं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास में देयर आर टू सॉर्ट ऑफ नॉलेजेस, अप्लाइड नॉलेज एंड डॉक्ट्रिनल। तो हमें अप्लाइड नॉलेज की ज़रूरत है। यदि हमारे पास अप्लाइड नॉलेज नहीं है तो सैद्धांतिक ज्ञान में कोई दम भी नहीं है। इसलिए हर चीज़ को आत्मसात करते हुए और उसी के अनुरूप हम विचरण करें, गमन करें और लोगों को अपनी जो भी तजर्बात हमारे पास हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको बांटें। लोगों को यदि मौका मिलेगा आपको सुनेंगे तो आपकी बातों से काफ़ी उनको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर फ़ायदा पहुंचेगा तो जाहिर बात है तो आपको सुनना पसंद करेंगे। ऐसी परिस्थिति में मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप 100% पॉजिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए और अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ें। दैट्स ऑल।